पाताल का देवता मॉर्निंग स्टार लूसीफर। क्या सुना है लूसीफर के बारे में आपने कि किस तरह का होता है, क्या काम है क्या नहीं है, किस तरह की चीज़ें होती हैं इसके राज में। असल में ये हमें एक रिक्वेस्ट थी कि लूसीफर पर कोई वीडियो बनाओ, तो यार मैं श्योर नहीं था कि लूसीफर पर वीडियो बनाई जाए या नहीं, क्योंकि यार ये एक ऐसी शक्ति है जो आज भी इस धरती पर एग्जिस्ट करती है और पाताल लोक में उसी शक्ति का राज चलता है। जो ये भयानक डीमंस हैं जिनका भी मैं नाम लूँगा स्टोरी में, वो लूसीफर के ही पास काम करते हैं। और ये शैतान ऐसे हैं जिनके लोग अगर पूजा करने लगे ना तो उन्हें इतना देंगे कि वो संभाल नहीं पाएंगे, और लेने लगे तो इस प्रकार लेंगे कि उनकी रूह तक उनसे छीन लेंगे। कहानी इंटरेस्टिंग होने वाली है, सुनना पूरी देखना, समझ आएगी तभी पता चलेगा लूसीफर मॉर्निंग स्टार है कौन, क्या है क्या नहीं। तो चलो बढ़ते हैं कहानी की ओर और जानते हैं लूसीफर के बारे में। लूसीफर एक भगवानों का दूत माना जाता था। लूसीफर और सभी देवताओं से और सभी एंजल्स से कुछ ज़्यादा ही समझदार था। उसे आदत थी हर चीज़ पर सवाल जवाब करने की। ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा, ये क्या है क्या नहीं। और इस एंजल को बाकी सब एंजल की सेज में सबसे ऊपर रखा गया था, क्योंकि इसका दिमाग, इसका तरीका, इसका स्टाइल कुछ अनोखा था। ये मनुष्य दुनिया को एक अलग नज़रिए से देखता था। जब इस दुनिया पर किसी भी तरह का कोई भी, ये मान लो मुसीबत कहूँगा मैं, सरल शब्दों में आपको समझाऊँ, मुसीबत आई है तो लूसीफर कभी इस मुसीबतों से पीछे नहीं हटा। कुछ ऐसे हुए हैं काम जिनकी वजह से लूसीफर को मॉर्निंग स्टार भी कहा गया है, सुबह का सितारा, जिसका हमारे हिंदू पुराणों में अर्थ है कि एक सबसे पहला सितारा, उभरता हुआ सितारा जो सबसे खास होता है। क्योंकि लूसीफर इन सभी गॉड, भगवान, जितनी भी शक्तियां हैं, जितने भी एंजल्स हैं, इन सबों में सबसे खास था। लूसीफर के जो पिताजी थे वो गॉड हैं। लूसीफर के कई भाई हैं और लूसीफर की फैमिली भी है ये जो काफ़ी बड़ी है। लूसीफर आज के ज़माने में एक डीमन माना जाता है जिसके राज में हमेशा बुरे ही काम होते हैं। लेकिन ये सच कितना है ये आज हम जान लेते हैं। लूसीफर एक ऐसा देवता था जिसने इंसानों को जीना सिखाया। इंसान जब अपना दिमाग का 1 या 2% यूज़ करते हैं वो सिर्फ भगवानों की वजह से। लूसीफर चाहता था कि वो अपने दिमाग का 100% यूज़ कर सके। आज सबसे ज़्यादा जो हमारी इस धरती पर अपने दिमाग का यूज़ कर पाया है वो अल्बर्ट आइंस्टाइन था, क्योंकि आइंस्टाइन जी अपने दिमाग का कुछ ज़्यादा हिस्सा यूज़ करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने टाइम मशीन का भी इन्वेंशन कर दिया था। और ये कोई भगवान या फिर कोई गॉड गिफ्टेड नहीं थे, बल्कि ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करना जानते थे। जब आप सभी ने ये कहानी सुनी होगी कि 2 ही इंसान इस धरती पे थे जिन्होंने एक फल खा लिया था, जिसके बाद से वो दिमाग आ गया था, उन्होंने अपना शरीर ढक लिया था, तो वो लूसीफर की ही वजह से हुआ था। लूसीफर ने ही उस औरत से बोला था कि तुम ये फल खा लो, जिसके बाद तुम समझने लगोगी अच्छा क्या है, बुरा क्या है, क्या गलत है, क्या सही है, ये सब तुम समझने लगोगी। उस औरत को 2 घंटे समझाने के, 2 घंटे का मतलब है यहाँ के करीब 4 साल, इस धरती के 4 साल हमारे भगवानों की दुनिया के, एंजलों की दुनिया के 2 घंटे होते हैं। 2 घंटे समझाने के बाद उस औरत ने ये समझा था कि हाँ मुझे ये फल खाना चाहिए। जिसके बाद उस औरत ने उस फल को खाया तो उसने तुरंत अपने शरीर को सबसे पहले ढकना शुरू किया।
उस आदमी को भी कन्वेंस किया जो सेकंड था। ये इसका सेकंड पार्ट बनेगा ज़रूर, उस आदमी का, उस औरत का, सबका इसमें निचोड़ निकाल कर लाऊंगा और एक ऐसी वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, लिखा होगा और जानते होंगे, आप सभी को पता चलेगा क्या है। तो अब वो जो कहानी थी लूसीफर की जी, जो जब उन्होंने एप्पल खिलवाया था उस औरत को, तो उसमें इतना दिमाग आ गया था कि हाँ भाई मुझे क्या करना है क्या नहीं। जिसके बाद भगवान गुस्सा होकर आए थे और कहा था कि तुम अब इस धरती पर ही सड़ोगे और जो तुमने ये गलती की है इसका हर्जाना भुगतने के लिए तुम अपने दिमाग का 1% या 2% ही यूज़ कर पाओगे। और आदमी या औरत आज भी अपने दिमाग का उतना ही यूज़ कर पाता है। औरत ने इस चीज़ को सबसे पहले किया था, जिसकी वजह से आज भी कहा जाता है कि औरत के अंदर थोड़ा कम दिमाग होता है। ये किसी पर टारगेट नहीं है, किसी पर कोई कमेंट नहीं है, बल्कि ये एक हमारे इतिहास की सच्चाई है। लूसीफर को इसके बाद भी कुछ हरकतें हुई, जिसके बाद उसे नरक में भेज दिया गया, नरक का डीमन बना दिया गया। और तभी से सभी लोग जानने लगे कि हाँ लूसीफर एक डीमन है, लूसीफर एक शैतान है जो आत्माएं ले जाता है। हमारे हिंदू पुराण में इसे यमराज के नाम से जानते हैं। यमराज आता है, प्राणों को लेकर चला जाता है। इसके ऊपर कई कहानी बेस्ड है हमारे हिंदू पुराणों में भी, लेकिन जो असलियत है, जो हकीकत है, वो लूसीफर ही है। और लूसीफर के पास जो शैतान है, जो टीम है, वो इतनी शक्तिशाली है कि किसी दिन अगर देवताओं और डीमनों में वॉर होने लगी तो शायद कहीं लूसीफर के जीतने के चांस थोड़े ज़्यादा होंगे, क्योंकि लूसीफर एक ऐसी सच्चाई है जो हकीकत में ही अपना दिमाग इस तरीके से चलाता है जो कि कुछ अलग होता है। आपने सुना होगा, देखा होगा कि इल्यूमिनाती के जो साइन बनाते हैं कुछ इस तरह के, वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े सेलिब्रिटी भी ये करते हुए दिखाई दिए हैं। बड़े मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि ये ठीक नहीं है। तो आप समझ जाओ कि लूसीफर कितना शक्तिशाली है। कहा जाता है कि ये जितने भी इससे कनेक्टेड है, इनको सबसे पहले लूसीफर से अपनी जो भी करना होता है उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है कि हाँ मैं ये करने वाला हूँ, ये करूँ या ना करूँ, ये चीज़ ठीक है या गलत है। उसके बाद लूसीफर इन्हें बताता है कि हाँ ये काम ठीक है, वो काम गलत है, और जिसके बाद सभी काम करते हैं। अब आप समझ सकते हैं लूसीफर कितना ताकतवर है, और वो आज की इस दुनिया में भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह से हमारे कुछ भगवानों के बनाए गए दूत या फिर भगवान चिरंजीवी जिन्हें हम बोलते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, उसी तरह से लूसीफर भी एग्जिस्ट करता है। इस सच्चाई से ना हम कभी भाग सकते हैं और ना कभी भागना चाहेंगे। आपको इस टॉपिक के ऊपर एक बड़ी वीडियो, अच्छी वीडियो और इल्यूमिनाती के साइन के ऊपर कुछ वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम ज़रूर लेकर आएंगे। आज की कहानी में इतना ही, क्योंकि ज़्यादा सुनाऊंगा तो ठीक नहीं है। बाकी आपकी रिक्वेस्ट पे, आपके कहने पर तो सुनाना ही पड़ेगा। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। आज की कहानी में इतना ही। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है, मैं कहानियाँ सुनाता हूँ।